So P wave, it is called as your primary wave. प्राइमरी वेव कह इट इज द फास्टेस्ट वेव एटा सब फास्टेस्ट वेव से तो ना कौन प्राइमरी वेव यू कैन ऑल्सो सो इट हैज पुश एंड पुल वेव पुश पुल वेव कहीपर बिकॉज ऑफ इट्स मोशन तार वाइब्रेशनल कंडीशन जो पुश पुल वेव है it is also called as pressure wave pressure wave भी तुम्हें कहीपर दिस आर द नेम ऑफ P wave so P wave it is longitudinal in nature it is like sound wave it is longitudinal in nature it moves like this compression rarefaction so it propagates in this direction and also vibrate in this direction this is its propagation direction this is its vibration direction so in case of your primary wave or P wave propagation it is parallel to वाइब्रेशन प्रोपागेशन डायरेक्शन इज पैरेलल टू वाइब्रेशन डायरेक्शन तो ये केमी मूव करे सपोज तुम गोटे लाइन नहीं छेड़ाइज है तो गोटे लाइन नहीं छेड़ा तुम कौन कि तुमको आगू ठेलदे तुम पछू पलि आसले ये जो लाइन आम छेड़ा हूँ कि थ्रू आम कौन आम जो आग पछ होती दैट इज होची आवर वाइब्रेशन बट स्टिल वी आर मैनेजिंग टू मूव फॉरवर्ड तो आम आगू भी मूव कर तो तुम्हें कि बाट आगू गल पुणी पछक आसिल बट ता भितर तुम कौन कर आगू भी लाइन टा मूव कर तो दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी इज ऑफ P वेव सेटा किए देखाए P वेव देखाए जोटा कि तुम्हें जो डायरेक्शन ने टू एंड फ्रो मोशन तुम्हें आग पछ हो जो डायरेक्शन ने से डायरेक्शन में तुम कौन कर मूव भी कर तो ताको कहते वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द प्रोपागेशन डायरेक्शन इन केस ऑफ प्राइमरी वेव व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव भी कैरेक्टरिस्टिक लॉन्गिट्यूडनल नेचर so this wave is also called as your dilational wave or you can say non rotational तो ये मूवमेंटा केमी दूँ ये हो सो इट इज कि नॉट रोटेशनल एटा रोटेशनल में लाइक तुम्हें अदर वेव रे तुम्हें पार्टिकल टिके रोटेशनल मूवमेंट करे किसी रोटेशनल मूवमेंट नहीं खाली तुम्हारा नॉन रोटेशनल मूवमेंट आसो ता साथे इट कैन चेंज द शेप ऑफ द इट कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट तो डायलेशनल केतले कह जाए जेतले ऑब्जेक्टर वॉल्यूम चेंज कर कैपेसिटी थाए सेटा डायलेशनल कह जाए सो P वेव कैपेसिटी अच्छी इट कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द रॉक सो एटा वॉल्यूम ऑफ द रॉक को चेंज करे पारि So the primary wave, the wavefront of primary wave is spherical. Both body wave they have a wavefront spherical. So they move like this. The wavefront is like this. They move like this. This is the wavefront. So the wavefront of P wave is spherical. You can say both body wave is spherical and surface wave is cylindrical. Then P wave it has a very short wavelength and high frequency. It has short wavelength and high frequency.
वेवलेंथ बहुत शॉर्ट थाए फ्रिक्वेंसी जो वेवलेंथ शॉर्ट रही फ्रिक्वेंसी हाई रही बहुत बॉडी वेव्र या कैरेक्टरिस्टिक हूँ शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी बोथ पी आउ एच वेव सरफेस वेव जीव दे हैव लॉन्गर वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी so the velocity of p wave it can be calculated by this formula velocity of p wave is equal to k plus 4/3 mu divided by rho the root of k plus 4/3 mu divided by rho the root over so it bp ହେଇଗଲା କ'ଣ velocity of p wave वेलोसिटी ऑफ पी वेव के गला हमरा बल्क मॉडुलस सो बल्क मॉडुलस हम कौन लिख पारिबा डेल पी बाय डेल वी बाय वी सो यू कैन से चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम सो द यूनिट इज सेम एज प्रेशर तमदी बल्क मॉडुलस हो शियर मॉडुलस हो समस्त प्रेशर यूनिट आसो है तो यूनिट तुम्हें लिख पारे ये कौन पास्कल पास्कल कौन जान इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर सो तुम्हें आपको प्रेशर हो कौन फोर्स बाय एरिया तो फोर्स हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन कौन यूनिट इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन सो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर हम सिंप्लीफाई करवा ताले कौन हम केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट इज इक्वल टू पास्कल यहाँ हूँ कौन पास्कल दिस इज होची पास्कल पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज एसआई यूनिट तुम कौन जगह सेंटीमीटर कि ग्राम थिले तुम ताको पास्कल हिसाब से लिखिपर ना तो कौन सी क्वेश्चन यदि तुमको पास्कल आंसर पचार ताहा तुम सेंटीमीटर ग्राम को केजी रे कन्वर्ट कर हाँ सॉरी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केजी बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर सो एटा जो 1 पास्कल है एंड इट इज ऑल्सो सिमिलर फॉर म्यू म्यू हूँ कौन शियर मॉडुलस so shear stress by shear strain कौन shear stress by shear strain this is shear stress by shear strain so shear modulus you can say it is the pressure required to change the shape of the rock or body bulk modulus it is the pressure required to change the volume जोटा कि बल्क मॉडुलस हम कौन कहते इनकम्प्रेसिबिलिटी कौन कहते बल्क मॉडुलस कौन कहते इनकम्प्रेसिबिलिटी आ शियर मॉडुलस तुम रिजिडिटी मॉडुलस भी कहीपर कौन कह रिजिडिटी मॉडुलस यूनिट हूँ सेम है तो पास्कल इज योर यूनिट ऑफ प्रेशर है तुम्हें आपको हमें पास्कल था मैं मेगा पास्कल लिखिपर ये सब सफिक्स यूज करा जाए जो मेगा यूज करा जाए सेटा कौन 10⁻6 पास्कल कि तुम्हें गीगा यूज कर 10⁻9 पास्कल है सब एमपीए जीपीए लिखा जाए कौन लिखा जाए एमपीए जीपीए लिखा जाए आउ यहाँ मन थो 1 बार
is equal to 10 to the power 5 Pascal. 1 bar equal to 10 to the power 5 Pascal. Then rho is your density. Rho कौन density. So like the rho which is density down kg per meter cube तारे unit. The velocity of p wave देखिबा ताले it directly proportional to the bulk modulus, directly proportional to the shear modulus, but it is inversely proportional to the density. ता माने जेते density बढ़िबो सेते velocity of p wave कमिबो. Both body wave case रे h wave भी inversely proportional, p wave भी inversely proportional. But आमे जेते अर्थ रो इंटीरियर को जानती सेते density इंक्रीज करे. जिते डेनसीटी इंक्रीज करे जदि सेमिति से हिसाब रे बॉडी वेव रो वेलोसिटी डिक्रीज करथांता ताले विथ डेप्थ को हुए विथ डेप्थ वेलोसिटी डिक्रीज करिया कथा कारण विथ डेप्थ डेंसिटी को इंक्रीज करछि बट वेलोसिटी डिक्रीज करिया कथा तोरा कथा नै जिते हमें डेप्थ को जानते सेते कंपैक्शन इंक्रीज करे क्यों हुए जिते डेप्थ को जीवा में सेते कंपैक्शन इंक्रीज करे डेंसिटी इंक्रीज करे विथ कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज करे है ना. सो कंप्रेसिबिलिटी इज इंक्रीज्ड मोर दैन डेंसिटी. इट इज इंक्रीज्ड मोर दैन द डेंसिटी. सो द वेलोसिटी ऑफ p wave it behaves according to the incompressibility, according to the bulk modulus. It doesn't behave on the basis of density. So set by though it is inversely proportional but velocity increases with increase in density. Write down this.